अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नूर अकबर बुखारी है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है चेहरे के ऊपर झुर्रियों का बनना, उनकी रीजंस क्या होती हैं, उसका जो प्रिवेंशन है वो किस तरह से की जाती है और उसकी ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, वो सारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ, जिनको आप रिंकल्स भी कहते हैं, इसकी मुख्तलिफ वजूहत होती हैं। मोस्ट कॉमन जेनेटिक फैक्टर है जिसकी वजह से चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ बनती हैं। इसके अलावा एजिंग प्रोसेस है, जो वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ बन जाती हैं। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो वक्त से पहले चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ बनने का रीज़न बनते हैं। जिन लोगों के वक्त से पहले झुर्रियाँ बनती हैं उनमें एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ ज़रूर पाए जाते हैं। उनमें मोस्ट कॉमन सन एक्सपोजर है, सूरज की शुआएं आपकी जो स्किन है ऊपर, उसकी ऊपर वाले लेयर को आपको वो करती हैं, डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से, डैमेज होने की वजह से जो नीचे कोलेजन होता है, नीचे इलास्टिक टिश्यू होता है, वो उसका लॉस हो जाता है और चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ बनती हैं। सन एक्सपोजर के अलावा स्मोकिंग, वो भी एजिंग प्रोसेस को इंक्रीज करती है। पोल्यूशन, उसकी वजह से भी झुर्रियाँ बनती हैं। इनके अलावा एटोपिक डर्माटाइटिस एक बीमारी है स्किन की, जिसके अंदर वक्त से पहले चेहरे के अंदर झुर्रियाँ बन सकती हैं। एलर्जिक राइनाइटिस है, जिन लोगों के आंखों के गिर्द हल्के बनते हैं और झुर्रियाँ बनती हैं, उनमें एलर्जी की हिस्ट्री होती है। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन रीज़न है वो है आपकी जो डिहाइड्रेशन है, वाटर लॉस हो जाता है, पानी का कम इस्तेमाल, ये भी स्किन को ड्राई करता है, जिसकी वजह से चेहरे के ऊपर या स्किन के ऊपर, जो स्किन के एक्सपोज पार्ट है, उनके ऊपर झुर्रियाँ बन जाती हैं, उनके ऊपर रिंकल्स बन जाते हैं। इसकी ट्रीटमेंट के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन है, मगर सबसे कॉमन जो ट्रीटमेंट है वो है प्रिवेंशन, जो सबसे इफ़ेक्टिव भी है और जिसको सबसे पहले अडॉप्ट करना चाहिए। प्रिवेंशन में सन एक्सपोजर से बचना है, उसके लिए आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है। जो एक्सपोज्ड एरिया जैसे फेस है, डॉर्सल सरफेस ऑफ हैंड्स है, जो हाथों की बाहर वाली तय होती है, लेयर होती है, आप सन स्क्रीन लगा सकते हैं। मोस्ट कॉमनली आप फिजिकल सन स्क्रीन लगाएं और जिनका SPF लेवल 30 से ऊपर हो, वो आप सन स्क्रीन दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। और आप इसको अगर मामूल बना लें, इसको एक आप अपना रोज़मर्रा का प्रोसेस बना लें, तो चेहरे के ऊपर जो झुर्रियाँ बनती हैं उसका जो आपका प्रोसेस है वो काफ़ी डिले हो सकता है और झुर्रियाँ बनने का जो एक पैटर्न है वो डिक्रीज हो सकता है, वो कम भी हो सकता है। सनस्क्रीन के अलावा जो दूसरी आपने प्रिवेंशन करनी है वो है कि अगर आंखों की गिर्द हल्की है या आंखों की गिर्द झुर्रियाँ बन रही है तो आप ब्लैक ग्लासेस का इस्तेमाल करें। इसके अलावा हैट्स पहन सकते हैं, सर के ऊपर जो टोपी पहनते हैं, ताकि सन की जो आपकी रेज हैं वो कम से कम आपको इफेक्ट करें। अलावा बाकी कुछ क्रीम्स होती हैं जो कि आप इस्तेमाल करते हैं, जिनके अंदर रेटिनॉल, पेप्टाइड और हाइलुरोनिक एसिड होती हैं। ये भी आप नाइट एप्लीकेशन रात के टाइम लगा सकते हैं। कुछ ऐसी भी एप्लीकेशन होती हैं जो सुबह भी शाम दोनों तरफ आप अप्लाई करते हैं, मगर ये आपका जो कंसल्टेंट फिजिशियन है वो आपको आपकी स्किन के मुताबिक एडवाइस करेंगे, मगर मोस्ट कॉमनली ये रात के टाइम अप्लाई की जाती है, तो ये भी आप अप्लाई करते हैं। उनसे जो आप कह सकते हैं कि जो लाइट रिंकल्स हैं, जो बिल्कुल मामूली से रिंकल होते हैं, अर्ली स्टेजेस में जो रिंकल होते हैं, वो तो लगाने वाली क्रीम से, लगाने वाली जो एप्लीकेशन है उनसे ख़त्म हो जाते हैं और काफ़ी हद तक वो डिक्रीज हो जाते हैं। अगर तो रिंकल्स ज़्यादा बन गए हैं, फिर उसके लिए आपको कुछ प्रोसीजर्स करवाने पड़ते हैं, जो कि क्लिनिक के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। उनमें इन्वेसिव प्रोसीजर भी होते हैं, उनमें नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर भी होते हैं। उसमें जो मोस्ट कॉमन प्रोसीजर है, जिसको डायनामिक रिंकल्स के अंदर हम यूज़ करते हैं। डायनामिक रिंकल वो होते हैं जो आप किसी एक्शन के दौरान आपके बनते हैं, जैसे स्माइल के दौरान बन गए या किसी और एक्टिविटी के दौरान चेहरे के ऊपर बन जाए, उनको डायनामिक रिंकल कहते हैं। उसके लिए मोस्ट कॉमन जो ट्रीटमेंट है वो है इंजेक्शन बोटॉक्स, उसको बोtulinum टॉक्सिन भी कहते हैं। बोटॉक्स के इंजेक्शन से जो झुर्रियाँ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, अगर वो टेक्निक अच्छी तरह इस्तेमाल की जाए और एक्सपर्टीज़ के साथ लगाया जाए, तो एक इंजेक्शन उसका आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं मिलता। अगर वो एक दफ़ा इंजेक्शन लगवाएं तो 7 से 8 महीने तक उसका इफेक्ट रहता है और वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। उसके बाद फिर आपको रिपीट करवाने पड़ते हैं। इसके अलावा जो दूसरी मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट है वो है हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स मिलते हैं। फिलर्स होते हैं हाइलुरोनिक एसिड के, जो आपके
परमानेंट जो रिंकल्स हैं, चाहे वो आपके किसी फेशियल एक्सप्रेशन के दौरान बन रहे हैं या फेशियल एक्सप्रेशन के अलावा भी वो आपके चेहरे पे रहते हैं, तो उसके लिए हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स वो आप लगाते हैं। उससे 1 to 2 ईयर्स तक जो आपके रिंकल्स बनने की जो ग्रोथ होती है वो डिक्रीज हो जाती है और 1 से 2 साल तक या 1 से 1.5 साल तक वो इफेक्टिव रहते हैं। लेजर ट्रीटमेंट होती हैं जो हम रिंकल के लिए करते हैं, उसमें मोस्ट कॉमन CO2 फ्रैक्शनल लेजर है, एल्बियम यैग लेजर है, एल्बियम ग्लास लेजर है। इसके अलावा आप जो केमिकल पीलिंग एजेंट हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड ये आते हैं। केमिकल पील से भी आप झुर्रियों को ख़त्म कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट है वो है RF फ्रैक्शनल लेजर। ये ऑप्शन होती हैं। एक और ट्रीटमेंट ऑप्शन जो हम यूज़ करते हैं, जो झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो होती है माइक्रो नीडलिंग, PRP और PRGF। उसके अंदर पेशेंट का प्लाज्मा बनाया जाता है, ब्लड लेके उसका प्लाज्मा बनाया जाता है और वो जो प्लाज्मा है फिर वो उसको माइक्रो नीडलिंग या PRP के साथ आप उसको स्किन के ऊपर लगाते हैं। उससे भी जो नीचे लॉस हो रहा होता है कोलेजन का, इलास्टिक टिश्यू का, वो लॉस बेहतर हो जाता है और जो झुर्रियाँ बन रही होती हैं, जो रिंकल बन रहे होते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं और वो भी कम हो जाते हैं। ये जो प्रोसेस है PRP, माइक्रो नीडलिंग या PRGF, ये अगर आप एक दफ़ा करवाएं, 1 या 2 सेशन के बाद इनका अच्छा रिजल्ट आ जाता है। मगर ये अपनी स्किन टोन को बेहतर रखने की खातिर भी आप इनको रिपीट करवाया जा सकता है और कोशिश करें कि भाई इस तरह के प्रोसीजर अगर आप करवाते रहेंगे तो आपकी जो स्किन की टोन है, जो स्किन की ग्लो है, जो स्किन के ऊपर टाइटनेस जिसको कहते हैं, झुर्रियों का बनने को आप रिड्यूस कर सकते हैं। ये सारे प्रोसीजर अगर आप वक्तन फवक्तन करवाते रहें तो उससे जो स्किन की ग्लो है वो बेहतर रह जाती है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि आपको झुर्रियों के ऊपर ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन भी दिया जाए और उनकी जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो भी आपसे डिस्कस की जाए। अगर आपको या आपके किसी अजीज़ व अकारिब को इस तरह की कंडीशन आप नोट कर रहे हैं कि चेहरे के ऊपर वक्त से पहले झुर्रियाँ बन रही हैं, तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मगर आप अपने करीबी किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, किसी भी कंसल्टेंट डॉक्टर से डिस्कस करके जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शन हर स्किन के टोन के और हर स्किन के टेक्सचर के और रिंकल्स की साइज़ के और रिंकल्स की सिवियरिटी के हिसाब से ऑप्शन डिफरेंट होती है, तो आप डिस्कस करके ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और वो ऑप्शन फिर आपकी स्किन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। आप इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए